मिटा दी जाती है, हर आस मिटा दी जाती है, सब का शीर्षक है स्मृतियां। हर आस मिटा दी जाती है, हर आस मिटा दी जाती है, सब सांस सुला दी जाती है। हर आस मिटा दी जाती है, हर सांस सुला दी जाती है, फिर भी यादों के पन्नों से कुछ स्मृतियां चली जाती हैं। फिर भी यादों के पन्नों से कुछ स्मृतियां चली जाती हैं। उन यादों में खो जाता हूँ, उन यादों में खो जाता हूँ, बस तू ही दिखाई देती है। ठीक उसी पल दरवाजे पर एक आहट से सुनाई देती है, ठीक उसी पल दरवाजे पर एक आहट से सुनाई देती है। हम बिस्तर से दरवाजे तक दौड़े दौड़े फिरते हैं, हम बिस्तर से दरवाजे तक दौड़े दौड़े फिरते हैं। वो तो हवा के झोंके थे जो मजाक बनाया करते, वो तो हवा के झोंके थे जो मजाक बनाया करते हैं। जब घर की छत के एक किनारे, दिल घर की छत के एक किनारे बैठा आहें भरता है, दिल घर की छत के एक किनारे बैठा आहें भरता है। दो हंसों का जोड़ा नदिया के पानी में क्रंदन करता है, दो हंसों का जोड़ा नदिया के पानी में क्रंदन करता है। जब हंसों के कर्ण विनय से, जब हंसों के कर्ण विनय से नदिया तक भर जाती है, तब यादों के पन्नों से कुछ स्मृतियां चली, तब यादों के पन्नों से कुछ स्मृतियां चली। दूसरी चार लाइनें हैं, चार कविता की पंक्तियां। प्यार हो और खत न मिले, या कोई गुप्त न मिले, एसएमएस न मिले, तो ऐसा कहीं नहीं होता। आजकल एसएमएस का जमाना है, तो एसएमएस मिलती है, पहले खत मिलते थे। उन भूली भटकी यादों को कैसे मैंने बिसराया है, उन भूली भटकी यादों को कैसे मैंने बिसराया है। तेरे हर खत को मैंने उस उपवन में दफनाया है, तेरे हर खत को मैंने उस उपवन में दफनाया है। उन खत के रूठे शब्दों से, उन खत के रूठे शब्दों से पुष्प नहीं खिल पाते हैं। शायद तेरे भेजे गुलाब मुझे नहीं मिल पाते, शायद तेरे भेजे गुलाब मुझे नहीं मिल पाते हैं। और अगली चार पंक्तियां हैं जन्म दिवस की। बर्थडे वाले दिन सबने मुझे विश कर दिया, लेकिन उसने विश नहीं किया, बर्थडे गुजरने वाला है। तो जन्म दिवस की संध्या पर, जन्म दिवस की संध्या पर जब जश्न मनाया जाता है, जन्म दिवस की संध्या पर जब जश्न मनाया जाता है, सारा घर भर जाता है, हर कच्छ सजाया जाता है। जब वो भुला चुकी है मुझको, जब वो भुला चुकी है मुझको, तो हिचकी क्यों आ जाती है। फिर भी यादों के पन्नों से, फिर भी यादों के पन्नों से कुछ स्मृतियां चल जाती हैं। कविता की अगली चार पंक्तियां हैं कि प्रेम में रात में सपने ना आए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। और सपनों की कुछ शरारती पंक्तियां हैं। सपनों में क्या क्या होता है, सपनों को यहाँ दो भागों में विभाजित किया गया है, गौर करें और कविता अगर अच्छी लगे तो समर्थन। अर्धरात्रि के सपनों में वो सहसा ही आ जाती है, अर्धरात्रि के सपनों में वो सहसा ही आ जाती है। मेरे सुंदर समतल जीवन में तरल मेघ सी छा जाती है। और कविता की शरारती पंक्तियां प्रारंभ होती है। प्रथम बिंदु से मध्य बिंदु तक, प्रथम बिंदु से मध्य बिंदु तक मुझे रिझाया करती है, और मध्य बिंदु से अंत तक वो शर्माया करती है। मैं अक्सर खिल जाता हूँ जब वो अधरों को कसती है, मैं अक्सर खिल जाता हूँ जब वो अधरों को कसती है। बिल्कुल बच्ची सी लगती है जब वो होले से हंसती है, बिल्कुल बच्ची सी लगती है जब वो होले से हंसती है। और लड़कियों का ये होता है, दूसरे दिन अगर श्रृंगार करते तो पहले दिन की बिंदी को शीशे से या कहीं दीवार से चिपका देते। तो रोज सवेरे उसकी विदिया, रोज सवेरे उसकी विदिया टुकड़ों में बढ़ जाती है। तब यादों के पन्नों से कुछ स्मृतियां चली जाती हैं, तब यादों के पन्नों से कुछ स्मृतियां चली जाती हैं। कविता की अगली चार पंक्तियां हैं कि जब ब्रेकअप हो जाता समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन लगता है शायद कहीं ना कहीं वो मुझसे रूठ गई है, मैं उसे मना लूंगा। समझ में नहीं आता उसकी बेवफाई है या उसका गुस्सा है। कहते हैं कि मोहब्बत में बुरी नियत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नियत से कुछ सोचा नहीं जाता। कहा जाता है उसे बेवफा समझ नहीं जाता। कविता की चार पंक्तियां। शायद रूठ गई है मुझसे, शायद रूठ गई है मुझसे, या फिर कोई रुसवाई है,
शायद रूठ गई है मुझसे या फिर कोई रुसवाई है, तेरे पाँव की पायल मैंने अपने आंगन में पाई, तेरे पाँव की पायल मैंने अपने आंगन में पाई है। आज अचानक खन की पायल, आज अचानक खन की पायल मुझको यूं समझाती है, अब और खनकना पाऊंगी यह कहकर मुझे रुलाती है, और खनकना पाऊंगी यह कहकर मुझे रुलाती है। और कविता की अगली 4 पंक्तियां बचपन से ली गई हैं। बचपन में जब उस लड़की घर के सामने कुछ बच्चे खेलते हैं तो कैसा सजीव दृश्य, गली के नुक्कड़ पर जब कुछ बच्चे खेलने आ जाते हैं, गली के नुक्कड़ पर जब कुछ बच्चे खेलने आ जाते हैं, घंटों हुई बहस में एक दूजे का सर खा जाते हैं। जब वो छोटी लड़की उन सबको भाषण सा दे जाती है, तब यादों के पन्नों से कुछ स्मृतियां चली आती हैं, तब यादों के पन्नों से कुछ स्मृतियां चली आती हैं। और कविता की अंतिम 8 पंक्तियां एक छंद है, यदि अच्छी लगे तो समर्थन करें, आवाज करते रहें, इससे मेरा मनोबल बढ़े। कैसे मैंने उस नीले फाटक वाले घर का पता भुलाया है। कविता की सर्वाधिक टूटन भरी पंक्तियां हैं। कैसे मैंने उस नीले फाटक वाले घर का पता भुलाया है, कैसे मैंने उस नीले फाटक वाले घर का पता भुलाया है, क्यों नहीं पहले खत को उसने तकिए के नीचे सुलाया है, क्यों नहीं पहले खत को उसने तकिए के नीचे सुलाया है। मैंने हर शाम उन उपहारों की होली जलती देखी है, उन उपहारों के साथ रखी वो कलियां ढलती देखी, उन उपहारों के साथ रखी वो कलियां ढलती देखी हैं। हम बंद अंधेरे कमरे में कविता तक लिख लेते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। हम बंद अंधेरे कमरे में कविता तक लिख लेते हैं, पर कलम कागज के मध्य शब्द तेरे ही सुनाई देते हैं, पर कलम कागज के मध्य शब्द तेरे ही सुनाई देते हैं। जब प्रणय गीत लिखते लिखते कलम अचानक रुक जाती है, तब यादों के पन्नों से स्मृतियां चली आती हैं, तब यादों के पन्नों से। अगली कविता